नमस्ते दोस्तन, मैं हूं सौरभ गौतम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज के बारे में जिसको जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह राज है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। क्या बिना काम करे अमीर बना जा सकता है? बात यह है कि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हमेशा नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। ये लोग अपना टाइम और मेहनत देकर पैसा कमाते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वो समझते हैं कि पैसा एक नौकर है जो उनके लिए और पैसा कमा सकता है। मेरे मेंटर रिच डैड कहते थे, अगर तुम सिर्फ नौकरी कर रहे हो तो तुम हमेशा रट रेस में फांसे रहोगे। आज के दौर में फाइनेंशियल शिक्षा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की एकेडमिक शिक्षा। स्कूल और कॉलेजेस में हुमेन बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, यह कोई नहीं सिखाता। रिच डैड कहते थे, आपका फाइनेंशियल आईक्यू आपको अमीर बनाता है, न कि आपकी नौकरी। और यह सच है। फाइनेंशियल शिक्षा का मतलब है अपने पैसों को समझना, अपने खर्चे और इनकम को मैनेज करना और एसेट्स में इन्वेस्ट करना। अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स और लिएबिलिटीज के बीच का फर्क समझना होगा। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लिएबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। लोग अक्सर लिएबिलिटीज को एसेट्स समझते हैं। वो घर खरीदते हैं और उसे एसेट मानते हैं, जबकि वो ईएमआई के रूप में पैसा खर्च करते हैं। असली में वो घर उनकी लिएबिलिटी है। चैप्टर 4, कैश फ्लो की महत्व। अमीर लोग अपने कैश फ्लो पर बहुत ध्यान देते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है और इसलिए उनका कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी पर निर्भर होते हैं और अक्सर खर्चे और लोन्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। उनका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। चैप्टर 5, नौकरी की सोच से बाहर निकलिए। हमारे समाज में नौकरी को सिक्योरिटी माना जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो और अपनी लाइफ सेट कर लो। लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको नौकरी की सोच से बाहर निकलना होगा। अपना काम शुरू करना, एसेट्स बनाना, ये वो रास्ते हैं जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर 6, रिस्क लेना सिखाए। जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है और ये बात फाइनेंशियल लाइफ पर भी अप्लाई होती है। लेकिन रिस्क लेने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करो, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। याद रखिए, रिस्की चीजें वो नहीं होती जो आप समझते नहीं हैं। चैप्टर 7, अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हुए गुजार देते हैं। हम अपने बॉस को अमीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं? अगर आप सच में अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए काम करना होगा। अपने लिए बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स बनाइए जो आपको पैसा दे, न कि किसी और को। चैप्टर 8, एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन लेना और प्लान्स बनाना काफी नहीं है। आपको अपने गोल्स के लिए एक्शन लेना होगा। अगर आप कुछ करते नहीं हैं तो आपके नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। आज ही से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, अपने बिजनेस आइडियाज पर काम करना शुरू कीजिए और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना शुरू कीजिए। उतरो, आपकी बारी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी जर्नी है जिसको आपको खुद तय करना होगा। आज ही से अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने पैसों को अपना गुलाम बनाएंगे, न कि अपने आप को पैसों का। याद रखिए, आप में ये ताकत है कि आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखें। बस अपने आप पे यकीन रखिए और एक्शन लेते रहिए।